मार्ग से संबंधित हम बुद्धिजीवों के दिमाग में एक प्रश्न हमेशा जान पड़ता है कि क्या परमात्मा प्रारंभ के कर्म पाप नाश कर देता है या वे पाप हमें भोगने होंगे। इसी प्रश्न को सुलझाने के लिए आज हम जानेंगे दो संतों के विचार। पहले कृष्ण प्रिया जी के विचार जानते हैं हम, उसके बाद इसी प्रश्न को सुलझाने के लिए हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो ज्ञान चर्चा शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले हम आपको देवी कृष्ण प्रिया जी का परिचय करा देते हैं। देवी जी वृंदावन की मूल निवासी हैं और 26 जनवरी 1997 को इनका जन्म हुआ था। देवी जी ने 8 वर्ष की उम्र से ही श्री भागवत कथा करनी शुरू कर दी थी और अब तक ये 400 कथाएं कर चुकी हैं। शाम शाम रटते रहो जब तक देह में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी तो आए सभी। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। देवी कृष्ण प्रिया जी के इष्ट देव विष्णु अवतार श्री कृष्ण जी हैं। अब देवी जी से जानते हैं कि क्या भगवान प्रारंभ के पाप कर्म नष्ट कर देता है। देखिए यह वीडियो। तो जो आप कर्म कर देते हैं परिणाम स्वरूप आपको भोगना ही पड़ेगा, ये अटल सत्य है। वह परमात्मा जगत नियंता है, हर चीज को देख रहे हैं और व्यक्ति जो जो कार्य करता है उसका परिणाम भी दे रहे हैं। जैसा जैसा कर्म करता है वैसा वैसे भोगते भी हैं, लेकिन भगवान केवल दृष्टा बनकर देख रहे हैं। कई बार तो लोग यही सोचकर बैठ जाते कि नहीं हम इतना भजन करते हैं लेकिन भगवान को देखो वो हमको इतना कष्ट दे करके बैठे हैं, हमारा कष्ट जाता ही नहीं है क्योंकि हमने कर्म ही ऐसे किए हैं। वह परमात्मा तो बड़े दयालु हैं कि अगर हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमें एक ही जन्म में मिल जाए तो आप झेल ना पाए। यहाँ देवी कृष्ण प्रिया जी का कहना है कि भगवान प्रारंभ के पाप कर्म नष्ट नहीं कर सकता, यह अटल सत्य है। लेकिन भगवान दयालु इसलिए है क्योंकि वह उन पाप कर्मों को बांट कर देता आपको अलग अलग जन्मों में। एक जन्म में दे दे तो शायद हम वह कष्ट सहन न कर पाए। केवल इसीलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आगे देवी जी श्री कृष्ण जी का उदाहरण देकर समझाती हैं कि प्रारंभ का कर्म श्री कृष्ण जी को भी भोगना पड़ा। देखिए इस वीडियो क्लिप में। जरा विचार करें, भगवान श्री राम ने बाली को छुपकर बाण मारा था और इसके लिए वैसे तो वो परमात्मा है, इन सब कार्यों से दूर रह सकते हैं, श्रापों को मुक्त कर सकते हैं। वही जब द्वापर युग में कृष्ण बनकर आए तो उन्होंने उसको बदले को पूर्ण करने के लिए उसी बाली को दूसरे जन्म में जरा बनाया था। और द्वापर युग में वही जरा ने जब बाण मारा ठाकुर जी के चरणों में लगा था, तब वो रोने लगा, हे प्रभु ये मैंने क्या किया, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। तब प्रभु कहते हैं जरा इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है, ये तो वैर है, जो व्यक्ति कर देता है वो आपको भोगने पड़ते हैं। जब कर्म हमारे सामने उपस्थित होते तब हमारे पास निर्णय होता है हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और एक बार कर्म कर दिया तो फिर वही एक पैर की तरह आपको भोगना अनिवार्य है, टालने से भी नहीं टलेगा। ये थे देवी जी के विचार, जिन्होंने बताया कि प्रारंभ का कर्म भोगना होगा, जैसे श्री कृष्ण जी ने भोगा, उसे टाला नहीं जा सकता। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार कि क्या भगवान प्रारंभ के कर्म को टाल सकता है। जितने भी ऋषि महर्षि संत हुए हैं ये कहते हैं कि प्रारब्ध का कर्म प्राणी को भोगना ही पड़ता है, भोगे से ही समाप्त होता है। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं और देवताओं के गुरु क्या कहते हैं कि इंद्र को बता रहे हैं कि जो आपको सुख प्राप्त है और जो आपको दुख प्राप्त है ये आपके पाप और पुण्य अक्षय हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं, और यही तरीका है इनके नाश करने का।
जैसे आप सुखी हो तो आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, उनका भट्ठा बैठ रहा है पुण्यों का, और यदि आप दुखी हो तो आपके पाप नाश हो रहे हैं। ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस बताया इन्होंने, लेकिन ये है इनका अपना लोक वेद, न ये वेदों का ज्ञान है और न ही ये कोई और अन्य किसी जिसने परमात्मा प्राप्ति की है उस महापुरुष का विधान है। वेदों में लिखा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मंत्र में यजुर्वेद में कि परमात्मा तो घोर पाप का भी नाश कर देता है। किसी भी प्रकार का संकट आप प्राय भगवान उसको दूर कर सकता है। पुण्यात्माओं, यदि प्राणी को जैसा उसके भाग्य में है वैसा ही भोगना पड़े तो कोई ना भक्ति करे और ना भगवान की जरूरत फिर हमने। फिर आवश्यकता क्या है परमात्मा की? जिसके ऊपर कैर टूटना वो टूटेगा, फिर क्या की भक्ति करेगा वो? कर ली भक्ति फिर तो गुट्टी लावेगा, वो शराब पीने लगेगा या डाके मारेगा कि तो चोरी करेगा। तो इन लोगों ने बिगाड़ दिया पूरा समाज, क्योंकि पहले आत्मा सबसे पहले परमात्मा से ही राहत चाहती है। परमात्मा से राहत ना मिलने से फिर ये बकवाद करने लग जाती है मन के अधीन होकर। और जब परमात्मा का सहयोग आपको मिलेगा, आपको इतना सुख देगा भगवान, इतना बेनिफिट देगा, इतना आपको जो है बरकत देगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और फिर आपको ज्ञान हो जाएगा तो जहर खाना है, किसी चीज़ का पैसा मिलावट करके लेना या वैसे रिश्वत लेना, चोरी करना, दान दहेज लेना, ये तो विष खाना है, विष। और फिर कहते हैं जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खाव राम रंग होरी हो। कहते हैं परमात्मा के नाम से होरी माने खुशी होगी, और जहर के किर का जहर का कण भी कौन खाओगा? न्यू पता लग गया कि कण पड़ा जहर का, विष का हाथ भी ना लावा आदमी। तो ये जो भी आज आप अज्ञानतावश से रिश्वत लेते हो, चोरी करते हो, किसी और से धन लेकर नहीं देते हो, इस आध्यात्मिक ज्ञान से आपको पता चलेगा ये विष खा रहे हो, विष। और फिर इस जहर ने कौन खाएगा? छुआ भी कोई नहीं, दूर का जाएगा, आग लगे कि क्या पता कैसा धन है ये। और अब बक्से को ना ट्रंका अंदर से तितुरियां तोड़ के काट ले जाए। अब देखो पीछे पंजाब प्रांत में उग्रवाद फैल गया था, युवा बच्चे किसी के भ्रमित किए हुए अपराधी बन गए थे। फिर भारत सरकार ने उनसे कहा था भाई जिसने जो भी अपराध कर लिया सो कर लिया, अब जो भी व्यक्ति अपने पिछले आगे कोई अपराध ना करने की प्रतिज्ञा करेगा और मुख्य धारा में आ जाएगा तो उसके सारे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद देखो कैसी शांति होगी। तो इसकी किसी आधार से भी थ्योरी ठीक नहीं। ये कहता है कि यदि कोई राजा अपराधी का अपराध क्षमा कर दे तो कोई नहीं डरे, दूने पाप करेंगे। देखो आध्यात्मिक मार्ग ऐसा ही है। अनजानपने में जिससे जो गलतियां होगी वो उन बच्चों जैसी थी जो उग्रवाद में शामिल हो गए थे अनजानपने में, और फिर उनको उसका पता लग गया कि तो गलत काम हो गया, वो मुख्य धारा में आ गए, फिर शांति होगी, वो फिर सभ्य समाज में आ गए और सभ्य बन गए। इसी प्रकार हम सभी अज्ञानतावश जो भी पाप कर लिया, किसी ने मांस खा लिया, चोरी कर ली, जारी कर दी, कोई और गलतियां होगी, वो अज्ञानता से और किसी के कुसंग से होगी। अब हम फिर मुख्य धारा में आ जाएंगे, भगवान हमारे सारे मुकदमे वापस ले लेगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। और ये तो इसका प्रैक्टिकल ये भी झूठा हो गया इस संसारिक दृष्टिकोण से जिसने इसने उदाहरण दिया। और अब वेद फेल करेंगे इनकी अज्ञानियों की थ्योरी को। वेद बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है, ये देखिएगा ये जरूर। और इसको इस अनुवाद भी इस दानंद जी ने कर रखा है। इसने प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि जान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। मुद्रक ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। और महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसका अनुवाद किया इसने। यही इज नॉट राइटर ऑफ द वेदास,
ये वेदों का लेखक नहीं है, वेदों का अनुवाद करता है महर्षि दयानंद। ओनली अनुवाद में भी इसने, ये देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां मंत्र, ये है अध्याय 8 यजुर्वेद 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे। यहाँ पर है ये 13वां मंत्र और इसका अनुवाद इन्होंने किया है यहाँ पर 242 पृष्ठ पे। यजुर्वेद ये 242 पृष्ठ पे ये अर्थ है, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। ये मित्र का अर्थ इसने उलझाने के लिए लिखा या परमेश्वर के लिए है। इसने सत्यार्थ प्रकाश में खुद कहा है प्रथम अध्याय में कि सबका सबसे हितकारी होने के कारण, हितैषी होने के कारण परमेश्वर का नाम मित्र है। तो हम यहाँ परमेश्वर कहेंगे, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। यानी जो दान देता है उसके प्रारब्ध में जो पाप हैं उनका नाश कर देते हो। यानी कुछ ऐसे पाप हैं जो दान से नष्ट होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो अपनी सेवा से साफ होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं स्वाध्याय से साफ होते हैं, नाश होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो सतनाम से ही, जो किसी से भी ना हो फिर सतनाम से होते। तो यहाँ लिखा है कि दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। वेद बता रहे हैं भगवान की महिमा। साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध, एनस्य मन अपराध के विनाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो, और पिता के किए हुए विरोध आचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। क्योंकि एवजन माने नाश करना, और आत्म करते से अपने किए हुए एनस्य माने पाप के अवजन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, अवजन माने विनाश करने वाले हो। एनस अधर्म के यानी घोर पाप के नाश करने हारे हो। और हो जानता हुआ मैं कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूँ। ओह, वे तो कहते पहले जो कर चुके और अब कर रहा हूँ और आगे भी जो करूँगा, अनजानपने में तो जो कुछ भी किया करता हूँ करूँ, उस सब का एनस माने पाप का, दुष्ट आचरण नहीं, एनस से हम भी सब कुछ पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं संस्कृत को, क्योंकि नागरी लिपि है। एनस से माने पाप है, तो कहते उस सर्व से माने सब, एनस से माने पाप के, अवजन माने नाश करने वाले आप हैं। परमात्मा कहा करते थे, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अपने आत्माओं, ना तो व्यास जी को ज्ञान, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान वेदों का, नहीं तो ये भाषा कैसे कहता जो शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि मैंने ब्रह्मा जी से सुना था कि कोई भी पाप कर्म का नाश, प्रारब्ध का नाश नहीं कर सकता, जो दुख है वो भोगना पड़ेगा। और ना बृहस्पति जी को ज्ञान, और इस नकली में ऋषि दयानंद को तो था कहीं तो भांग पिए पड़ा रहा करता, दड़ी दूध पीवा दंड पे लिया करता। ये थे संत रामपाल जी महाराज के विचार, जिन्होंने यजुर्वेद से प्रमाण देकर बताया कि भगवान साधक के घोर से घोर पाप को भी नाश कर देता है। अब हम अपने दूसरे प्रसंग पर आते हैं और जानते हैं कि क्या श्री कृष्ण जी भगवान थे जिन्हें देवी जी अपना इष्ट देव मानती हैं। जरा विचार करें, भगवान श्री राम ने बाली को छुपकर बाण मारा था, और इसके लिए वैसे तो वो परमात्मा है, इन सब कार्यों से दूर रह सकते हैं, श्रापों को मुक्त कर सकते हैं। वही जब द्वापर युग में कृष्ण बनकर आए तो उन्होंने उसको बदले को पूर्ण करने के लिए उसी बाली को दूसरे जन्म में जरा बनाया था। और द्वापर युग में वही जरा ने जब बाण मारा, ठाकुर जी के चरणों में लगा था, तब वो रोने लगा, हे प्रभु ये मैंने क्या किया, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। तब प्रभु कहते हैं, जरा इसमें तुम्हारा अपराध नहीं है, ये तो वैर है, जो व्यक्ति कर देता है वो आपको भोगने पड़ते हैं। जब कर्म हमारे सामने उपस्थित होते तब हमारे पास निर्णय होता है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक बार कर्म कर दिया
तो फिर वही एक पैर की तरह आपको भोगना अनिवार्य है, टालने से भी नहीं टलेगा। इसी प्रसंग को लेकर हम जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये सत्यनारायण नहीं थे, अविनाशी भगवान नहीं थे, ये नाशवान थे, इनकी जन्म मृत्यु होती थी। एक झलक दिखाएंगे आपको, समझदार को संकेत बहुत होता है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से मुद्रित है? प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसका एक थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। 123 पृष्ठ, तीसरा स्कंद, 123 पृष्ठ है। ये तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु, श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बता रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये गीता जी में काम आओगा आपका। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ये स्पष्ट हो गया। शंकर भगवान कहता है कि मैं जब ब्रह्मा भी आपसे उत्पन्न हुआ तो उसके बाद मेरी उत्पत्ति हुई, क्या मैं आपका बच्चा नहीं हुआ? मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। ये शिवे उसी को बोलते हैं, दुर्गा को। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, शंकर भगवान नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराण में, इस श्रीमद् देवी भागवत पवित्र पुराण ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सत्यनारायण नहीं है। और दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है तीनों की। तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी जिसके भाग्य में जो कुछ लिखा है उतना ही दे सकते हैं। दुख है तो दुख ही देंगे, ये उसमें परिवर्तन नहीं कर पाओगे। और सुख है आपके भाग्य में तो उसको भी यदि आप इनकी भक्ति करते हो तो निर्बाध दिला देंगे। लेकिन ये कर्म, आपके कर्म में दुख है तो उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। ये किसी भी प्रकार के पाप कर्म दंड का नाश नहीं कर सकते, न संचित कर्म को नाश कर सकते और न ही ये प्रारब्ध के कर्म का नाश कर सकते हैं। और संचित जो हम कर रहे हैं, जो क्रियावान है, ये भी उसको नहीं बदल सकते। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी ने बहुत कोशिश की, यानी विष्णु जी ने, कि ये युद्ध ना हो। उनके 100 प्रयत्न करने पर भी युद्ध होकर ही रहा। तो जो क्रियावान कर्म थे वह भी ना बचे, उनको भी नहीं चेंज कर सके। कितना अनर्थ हुआ
करोड़ों व्यक्ति मारे गए, वो सारा पाप पांडवों के सिर पर रखा गया। और प्रारब्ध के कर्म को ये अपना भी नहीं काट सकते। प्रारब्ध तो दूसरों का नहीं कैसे काटेंगे। जैसे श्री राम रूप में श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था, धोखा देकर वृक्ष की ओट लेकर तीर मारा था, उसका भी बदला देना पड़ा, वो भी कर्म दंड भोगना पड़ा। उसके प्रारब्ध में लिखा गया वो कर्म श्री कृष्ण रूप में। जो बाली वाली आत्मा थी वो तो एक शिकारी बना, और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बने। और श्री कृष्ण जी का वध विषाक्त तीर यानी जहर से बुझे हुए तीर मार कर उस एक शिकारी ने उनका वध किया। तो उनका अपना भी कर्म भोगना पड़ा उन भगवानों को, जिनकी हम गुण गाया करते थे, जिनको सर्वशक्तिमान बताया करते थे, तो वो भी सर्वशक्तिमान नहीं पाए, ये अविनाशी भी नहीं पाए, क्योंकि इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनके पिता कौन है? इनके पिता काल रूपी ब्रह्म है। पुण्यात्माओं, सत्संग के अंदर परमात्मा की याद दिलाई जाती है, आत्मा और परमात्मा की स्थिति बताई जाती है, कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से बुरे हैं ये याद दिलाई जाती है। और आपको जो मिशन से जुड़ता है, जो भगवान चाहता है, उसको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि ये पाप नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो तुम सफल होगे, सच्चाई है ये। तो फिर वो आपके क्रियावान कर्म भी बदलवा दिए जाते हैं। जैसे कोई शराब पीता है, कोई चोरी करता है, कोई मिलावट करता है, कोई जारी करता है, कोई और बकवाद करता है, वो सब छुटवाई जाती है। वो क्रियावान कर्मों को भी चेंज कर दिया जाता है। प्रारब्ध के अंदर आपकी किस्मत में कोई जबरदस्त दुख है, उसको भी परमात्मा हल्का करके नाश कर देते हैं। परमेश्वर शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में जय भाग्य में सूली हुआ कांटे में टूट जाए। यदि आपके भाग्य में कहीं मृत्यु दंड लिखा हो, कहते कांटा लाग के, मनमाने ठोकर लाग के, अंगूठा फूट के जीवन बच जाए, इतना हल्का करके परमात्मा वो कबीर परमेश्वर आपके प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म का विनाश कर देते हैं। और संचित जो कर्म आपके वहां रखे हैं डिपॉजिट, उसका भी नाश कर देते हैं। क्या बताते हैं परमेश्वर अपनी महिमा? आप ही बताओ आकर के। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घास। हमारे संचित कर्मों का ढेर लगा पड़ा है। हम आप जी को अब मिली है सत साधना, जो सच्ची साधना करनी चाहिए थी। इस सत साधना को ना करके हम जितने भी क्रियाएं करते थे वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण। हमारा कार्य केवल इतना था कि हमने मानव समाज के सामने दोनों मत रखे। अब यह कार्य आपका है कि आपको कौन सा मत प्रमाण स्वरूप स्वीकार है और कौन सा नहीं। यह आपको देखना है कि कौन आपके मानव जीवन को नष्ट कर। धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, वीडियो के बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।